जय भीम साथियों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बुद्ध धर्म को ही क्यों चुना। उन्होंने इस्लाम, ईसाई या सिख धर्म को क्यों नहीं अपनाया। साथ ही बात करेंगे कि अपने धर्म परिवर्तन की घोषणा के बाद 20 साल का समय क्यों लिया। जैसा कि इस वीडियो में हम बता चुके हैं कि बाबा साहब हिंदू धर्म में मौजूद जाति प्रथा और छुआछूत जैसी कुरीतियों से निराश होकर 1935-36 में ही उन्होंने धर्म परिवर्तन करने का मन बना लिया था। लेकिन 1950 में दिल्ली में बौद्धों के एक प्रदर्शन में वे शरीक हुए और दिसंबर 1954 में तृतीय विश्व सम्मेलन में हिस्सा लिया। 24 मई 1956 को बुद्ध जयंती के अवसर पर उन्होंने बौद्ध धर्म में दीक्षा लेने की घोषणा की और अंततः 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। ऐसे में प्रश्न उठता है कि यदि उनको बौद्ध धर्म स्वीकार करना ही था तो ऐसा करने में उन्होंने 20 साल का समय क्यों लिया। इस सवाल का जवाब डॉक्टर अंबेडकर के लेख बुद्ध और उनके धर्म का भविष्य में दिया गया है। इस लेख में बताया गया है कि धर्म परिवर्तन से पहले बाबा साहब सभी धर्मों का अध्ययन किए थे। वे सभी धर्मों के भीतर सामाजिक व्यवस्था का आकलन कर रहे थे, क्योंकि वो एक ऐसा धर्म को ढूंढ रहे थे जहां हिंदू धर्म की तरह छुआछूत और जाति प्रथा जैसी कुरीतियों का सामना नहीं करना पड़े। अपने उस लेख में डॉक्टर अंबेडकर विश्व के 3 प्रमुख धर्म हिंदू, मुस्लिम और ईसाई धर्म के संस्थापक, पैगंबर और अवतारों की तुलना करते हुए लिखते हैं कि ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह खुद को ईश्वर का बेटा घोषित करते हैं और अनुयायियों से कहते हैं कि जो लोग ईश्वर के दरबार में प्रवेश करना चाहते हैं उन्हें उनको ईश्वर का बेटा स्वीकार करना होगा। इस्लाम का संस्थापक मोहम्मद खुद को खुदा का पैगंबर घोषित करते हुए घोषणा करते हैं कि मुक्ति चाहने वालों को न केवल उन्हें खुदा का पैगंबर मानना होगा बल्कि यह भी स्वीकार करना होगा कि वह अंतिम पैगंबर है। और हिंदू धर्म के अवतारी पुरुष ने तो ईसा मसीह और पैगंबर से भी आगे बढ़कर खुद को ईश्वर का अवतार यानी परम पिता परमेश्वर ही घोषित किया है। इन सभी मामले में वे सिख धर्म को इससे अच्छा समझते थे। यहाँ एक बात गौर करने वाली है कि बाबा साहब को सिर्फ हिंदू धर्म से मोह भंग हुआ था, इस देश से नहीं। जहाँ हिंदू धर्म के धार्मिक तिरस्कार और छुआछूत जैसी कुप्रथा से नाराज थे, वहीं वे देश के भविष्य को लेकर चिंतित भी थे। विभिन्न धर्मों के भीतर सामाजिक स्थिति कैसा था, इस पर डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं कि जाति ईसाई धर्म का भी उतना ही हिस्सा बन गया है जितना हिंदू धर्म का है। इस्लाम भी उसी समतापूर्वक कल्पना की तुला पर ठीक नहीं उतरता। अतः दलित समुदाय को अपने भविष्य को ध्यान में रखते हुए उस धर्म की ओर जाना उचित होगा जो समतामूलक समाज की बात करता हो। इस्लाम पर अपना विचार रखते हुए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं कि इस्लाम में भी वैवाहिक मामलों में तंगदिली थी। हिंदू मुसलमान दोनों में मिश्र विवाह की मनचाही थी। बाल विवाह के मामले में मुसलमान भी हिंदू के ही समान थे। दहेज रीति रिवाज के मामले में मुस्लिम समाज में स्त्रियों की स्थिति हिंदू के मुकाबले जरूर अच्छी थी, किंतु तलाक और बहुविवाह जैसी कुप्रथा परेशान करने वाली है। वे मुस्लिम समाज में स्त्रियों की दुर्दशा पर चिंतित थे। उन्होंने कहा कि इस्लाम ने महिलाओं की निम्न स्थिति पर मुहर लगा दी है। उन्होंने जिस तरह से रीति रिवाज की मान्यता दी है वे महिलाओं को विकास के अवसर को वंचित करते हैं। वे आगे लिखते हैं कि इस्लाम में गुलामी की प्रथा कानूनी तौर पर समाप्त है, किंतु कुछ मुसलमान छुआछूत और जाति प्रथा को भी मानने लगे हैं। बंगाल की जनगणना से इस बात का पता चलता है कि मुसलमान अशरफ, अजलफ और कहीं कहीं अर्जल इन 3 श्रेणियों में बटे हुए हैं। बाबा साहब ने भारत में मुसलमानों की दुर्दशा का जिम्मेवार मुस्लिम धर्मगुरुओं का बताया है। उन्होंने मुस्लिम राजनीति को मुल्ला मौलवियों का खेल बताया। मुसलमानों के पिछड़ेपन पर उन्होंने लिखा कि मुसलमानों में सुधारवादी आंदोलन का सर्वथा अभाव है। हिंदू वातावरण ही उन्हें अपरिवर्तनीयता की ओर ले जा रहा है। इसलिए भारत का मुस्लिम समाज विश्व के दूसरे देशों के मुस्लिम समाज के मुकाबले में पिछड़ा हुआ है। भारत के मुसलमानों की सारी शक्ति हिंदुओं से लड़ने और पुराने समाज को बनाए रखने में खर्च होती है। ये बात बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 1935 के समय में लिख रहे थे, लेकिन उनकी ये बातें आज भी उतना ही वास्तविक और तार्किक दिखाई दे रहा है। इन सब के अलावा बाबा साहब इस बात का भी ध्यान रख रहे थे कि उनके धर्म परिवर्तन से पूरे देश पर क्या असर पड़ेगा। वे इसी लेख में आगे लिखते हैं कि यदि दलित वर्ग इस्लाम को अपनाएंगे तो मुसलमानों की संख्या 2 गुनी हो जाएगी और मुसलमानों का प्रभुत्व का खतरा भी वास्तविक हो जाएगा। और यदि वे ईसाई धर्म को स्वीकार कर लेंगे तो ईसाइयों की संख्या 5 से 6 करोड़ हो जाएगी। इससे अंग्रेजों को देश पर कब्जा जमाए रखने में बड़ी सहायता मिलेगी।
इसके विपरीत यदि वे सिख धर्म को स्वीकार करेंगे तो देश की नियति पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगी, बल्कि वे सहायक ही होंगे। डॉक्टर अंबेडकर के इस बयान से स्पष्ट होता है कि बाबा साहब जहां एक तरफ हिंदू धर्म से खिन्न थे, तो वहीं दूसरी तरफ देश के भविष्य के बारे में भी चिंतित थे। यहाँ एक बात और देखने को मिलता है कि डॉक्टर अंबेडकर अंतिम समय तक सिख धर्म के प्रति अपना झुकाव रख रहे थे। कई जानकार बताते हैं कि बाबा साहब बौद्ध धर्म को अपनाने से पहले सिख धर्म को ही अपनाना चाहते थे, लेकिन क्या कारण रहा कि उन्होंने सिख धर्म में जाने का इरादा बदल लिया। आइए इसे देखते हैं। 13 अप्रैल 1936 को सिख प्रचार सम्मेलन में बाबा साहब ने सिख धर्म के प्रति अपनी रुचि दिखाई। चूंकि सिख धर्म का उपदेश है कि विभिन्न नस्ल, धर्म या लिंग के लोग ईश्वर की दृष्टि में एक समान हैं, यह पुरुषों और महिलाओं में समानता का शिक्षा देता है। इन सभी कारणों से बाबा साहब सिख धर्म को अपनाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने अपने भतीजे यशवंत राव को अमृतसर स्थित गोल्डन टेम्पल भी भेजा था, ताकि वे सिख धर्म के लोगों के बीच रहकर उन्हें करीब से जान सकें। परंतु गुरुद्वारा प्रबंधक ने कोई अपनी सक्रियता नहीं दिखाई। कई जानकार बताते हैं कि मास्टर तारा सिंह, जो कि सिखों के राजनीतिक और धार्मिक नेता थे, उन्हें इस बात का डर था कि यदि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपने 3,80,000 अनुयायियों के साथ सिख धर्म को स्वीकार कर लेंगे तो सिख समाज डॉक्टर अंबेडकर को अपना नेता मानने लगेंगे और उनका वर्चस्व अपने समाज से खत्म हो जाएगा। और दूसरा जो सबसे बड़ा कारण था कि सिख धर्म में जाट समुदाय के लोगों का वर्चस्व दिन पर दिन बढ़ता चला जा रहा था। दलित समुदाय के लोग जो सिख धर्म को अपनाते थे उसे मजहबी सिख या रामदासिया सिख कहकर पुकारा जाता था। मजहबी सिख या रामदासिया सिख के लिए अलग गुरुद्वारे और अलग शमशान घाट बने होते थे। इन्हीं दोनों कारणों के से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सिख धर्म को अपनाने से इनकार कर दिया। आज भी सिख धर्म में जाट सिख के लिए अलग गुरुद्वारे और रामदासिया के लिए अलग गुरुद्वारे बने होते हैं। रामदासिया सिखों को जाट सिखों के गुरुद्वारों में प्रवेश नहीं करने दिया जाता है। इन दोनों का शमशान घाट भी अलग अलग होते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदू, मुस्लिम और ईसाइयों के प्रवर्तकों की तुलना गौतम बुद्ध से करते हुए लिखते हैं कि बुद्ध ने एक मानव के ही बेटे के तौर पर जन्म लिया और एक साधारण पुरुष बने रहने पर संतुष्ट रहे और वह एक साधारण व्यक्ति के रूप में अपने धर्म का प्रचार करते रहे। उन्होंने कभी किसी अलौकिक शक्ति का दावा नहीं किया और न ही अपने किसी अलौकिक शक्ति को सिद्ध करने के लिए चमत्कार दिखाए। बुद्ध ने मार्गदाता और मुक्तिदाता में अंतर स्पष्ट किया। ईसा मसीह, पैगंबर मोहम्मद और रामकृष्ण ने अपने को मोक्षदाता होने का दावा किया है, जबकि तथागत बुद्ध खुद को केवल मार्गदाता बताते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ऐसा कोई भी धर्म स्वीकार करने के पक्ष में नहीं थे जिसमें ईश्वर या ईश्वर के बेटे या पैगंबर या किसी अवतार के लिए कोई जगह हो। इन चारों धर्मों के ईश्वरीय वाणी की तुलना करते हुए डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं कि इन चारों धर्म प्रवर्तकों के बीच एक और अंतर है। ईसा मसीह और मोहम्मद दोनों ने दावा किया है कि उनकी शिक्षा ईश्वर या अल्लाह की वाणी है और ईश्वर की वाणी होने के कारण इसमें कोई त्रुटि नहीं हो सकती और यह संदेह से परे है। कृष्ण अपनी स्वयं की धारण की हुई उपाधि के अनुसार विराट रूप परमेश्वर थे और उनकी शिक्षा चूंकि परमेश्वर के मुंह से निकली हुई ईश्वर की वाणी थी, इसलिए इसमें किसी भी प्रकार की कोई गलती होने का प्रश्न ही नहीं उठता। इन सभी की तुलना में बुद्ध ने अपनी शिक्षा में इस तरह का अंतिम सत्य होने का दावा नहीं किया है। महापरिनिर्वाण सूत्र में महात्मा बुद्ध ने आनंद को बताया कि उनका धर्म तर्क और अनुभव पर आधारित है। बुद्ध ने यह भी कहा कि उनके अनुयायियों को उनकी शिक्षा केवल इसलिए सही और जरूरी नहीं मान लेनी चाहिए कि यह बुद्ध की शिक्षा है। यदि विशेष समय और विशेष स्थिति में इस शिक्षा पर कोई सटीक बात ना मालूम होती हो तो इसमें उनके अनुयायी सुधार कर सकते हैं और कुछ चीजों को त्याग भी सकते हैं। अपने इसी लेख में डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं कि महात्मा बुद्ध चाहते थे कि उनके धर्म पे भूतकाल का मुर्दा बोझ न लादा जाए। उनका धर्म सदाबहार रहे और सभी वक्त के लिए उपयोगी रहे। यही कारण था कि उन्होंने अपने अनुयायियों को जरूरत पड़ने पर धर्म को संवारने सुधारने की स्वतंत्रता दी है। ऐसा करने का साहस किसी भी अन्य धर्म के उपदेशक ने नहीं दिखाया। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार धर्म को विज्ञान और तर्क की कसौटी पर खरा उतरना चाहिए। धर्म को यदि वास्तव में कार्य करना हो तो उसे बुद्धि या तर्क पर आधारित होना चाहिए, जिसका दूसरा नाम विज्ञान है। वे धर्म को स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे की कसौटियों पर कसते हुए लिखते हैं कि किसी धर्म के लिए इतना पर्याप्त नहीं है कि उसमें नैतिकता हो। उस नैतिकता को जीवन के मूलभूत सिद्धांतों स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को मानना चाहिए। समानता को डॉक्टर अंबेडकर किसी भी धर्म का सबसे मूलभूत सिद्धांत मानते थे। वे लिखते हैं कि हिंदू धर्म का असली सिद्धांत असमानता है। चातुर्वर्ण्य का सिद्धांत इस असमानता के सिद्धांत का ठोस और जीता जागता साकार रूप है।
तथागत बुद्ध चातुर्य वर्ण के कट्टर विरोधी थे। उन्होंने न केवल इसके विरुद्ध प्रचार किया और इसके विरुद्ध लड़ाई लड़ी, बल्कि इसको जड़ से उखाड़ने के लिए सब कुछ किया। वे आगे लिखते हैं कि हिंदू धर्म के अनुसार ना शूद्र और ना नारी धर्म के उपदेशक हो सकते हैं, ना ही वह संन्यास ले सकते हैं और ना ही वह ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। दूसरी ओर बुद्ध ने शूद्रों को भिक्षु संघ में प्रविष्ट किया। उन्होंने नारी को भी भिक्षुनी बनने का अधिकार को स्वीकार किया। बौद्ध धर्म के नैतिक मूल्यों के विषय पर डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं कि एक बड़ी संख्या ने यह सिद्ध करने पर जोर लगाया कि बुद्ध ने केवल एक ही बात की शिक्षा दी है और वह है अहिंसा। यह सच है कि तथागत बुद्ध ने अहिंसा की शिक्षा दी है। मैं इसके महत्व को कम नहीं करना चाहता, क्योंकि यह एक ऐसा महान सिद्धांत है कि यदि संसार इस पर आचरण नहीं करता तो उसे बचाया नहीं जा सकेगा। लेकिन मैं जिस बात पर बल देना चाहता हूं वह यह है कि बुद्ध ने अहिंसा के साथ साथ समानता की शिक्षा दी। वह न केवल पुरुष और पुरुष के बीच में समानता, बल्कि पुरुषों और स्त्री के बीच समानता का भी।